पेशेंस के साथ चलेंगे आप। राइट, देखो हमने एक मेजर एरिया तो पकड़ लिया दोनों तरफ से। ये मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस कह लो, मेजर बॉक्सेस रेंज बोलो जिसके अंदर मार्केट है, और इन लेवल्स को ब्रेक करके प्राइस आगे जाएगा तो यहाँ पे रिएक्शन मिलता है। जैसे कि अभी फर्स्ट कैंडल चली है ना, तो अगर मैं इसको 3 मिनट ले जाऊँ, जो फर्स्ट रिएक्शन 0.5 पे आया, तो यहीं से प्राइस ने रिएक्ट किया है, रिजेक्ट किया है। हाँ, ये मैं टेस्ट करके ये अगर आगे बढ़ता है तो ऑफकोर्स ये 0.61 के लिए भी जा सकता है या जाएगा। फिफ्टीन मिनट के हिसाब से जब मैं मार्केट को देखता हूँ तो, या सॉरी वन डे टाइम फ्रेम के हिसाब से जब मैं मार्केट को देखता हूँ, तो मेरे को जो कल की कैंडल दिखती है, कल की कैंडल किस तरह की कैंडल बनी है, ऑल्दो इट्स रेंज, फिर भी कल की कैंडल एक वॉलेटाइल कैंडल है जिसमें हाई लो दोनों ब्रेक हुए थे, प्राइस ईएमए के नीचे क्लोज हुआ था। बट अभी क्या ना, प्राइस ईएमए के ऊपर ओपन हुआ है। अब उस केस में यहाँ से कैंडल को, अगर आज की जो कैंडल मूव कर रही स्टार्ट हो गई है, इसको आगे मूव करना है ना, तो इसको हम क्या दे सकते हैं, सिंगल कैंडल फ्लिप बेसिस पे सपोर्ट दे सकते हैं, बिकॉज प्राइस ईएमआई के ऊपर है। नीचे आता तो फिर उसको रेजिस्टेंस देते हैं। बट अगर मैं रेजिस्टेंस लगाता भी सिंगल कैंडल फ्लिप, तो कितना, ये देखिए ये लेवल आता है। खैर रेंज के अंदर रेंज बना के मार्केट इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर चुका है, अब ऐसा हो जाता है कभी कि यार मेरी इच्छा ही नहीं है इसको देखने का, मन नहीं करता सीरियसली क्लासेस करनी है, इसलिए मैं आना पड़ता है मेरे को। नहीं मेरा आज तो बिल्कुल भी ऐसा था कि यार छोड़ो बंद करते हैं, तो कोई ट्रेड नहीं करते, आज छुट्टी करते हैं। जिस तरह से ये मूव कर रहा है ना? ऐसा नहीं है कि पेशेंस खत्म हो रहा है या पेशेंस का कोई इशू है, इंटरेस्ट की बात है। पेशेंस से अलग इंटरेस्ट की बात है। अगर इसको साइडवेज होना ही है तो हो लेने देते, साइडवेज को दिक्कत नहीं, एक हफ्ता और दे देते हैं, 2 हफ्ते और दे देते हैं। हाँ, जिस दिन निकलेगा उस दिन ट्रेड कर लेंगे। अच्छा ऐसा तो है नहीं कि यहाँ मैं अगर क्लास नहीं करूँगा तो मैं जंगल में चला जाऊँगा। ऑफिस है ना, उधर लाइव चल रहा होता है, इधर 4 बंदे बैठे हैं काम कर रहे हैं अपना, तो कहीं अगर मूव हो तो वैसे भी पता चल ही जाता है। तो मेरा ये था यार इसको बंद करते हैं, छोड़ो काम ही नहीं करते लिटरली। बट यस, आपको एक चीज बताता हूँ, अगर अपने को यहाँ पे ट्रेड करना ना, तो एक चीज फॉलो करनी है। वो क्या, चाहे आप 15 मिनट में करो या 1 आवर में, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता। अभी देखो 1 आवर की ईएमआई चेक करो 24,109, 15 मिनट की ईएमआई चेक करो 24,96, तो ज्यादा फर्क नहीं है, 8-10 पॉइंट का फर्क है। अगर ट्रेड करनी है अपने को तो इसको पहले ईएमआई टेस्ट कर ले लो। तो क्या होता है ना, चाहे शॉर्ट पीरियड के लिए सही, चाहे शॉर्ट एरिया के लिए सही, चाहे 10 पॉइंट के लिए सही, अगर इसने मूव करना है तो ईएमआई से मूव एक बेटर आ सकता है। तो कोई भी कैंडल इसकी 15 मिनट की ईएमआई टेस्ट करने आए, इफ इट्स रिजेक्टिंग एंड क्लोजिंग अबव, तो ऊपर के लिए 10-15 पॉइंट, इफ इट्स क्लोजिंग बिलो ईएमआई तो नीचे के लिए 10-15 पॉइंट, वैसा। ठीक है, सर कल का 786 लेवल है, 24,175 लेवल नियर, तो ये अगेन 24,200 लिक्विड ले सकता है। कुछ भी करे यार, मैं मतलब मैं सही बता रहा हूँ, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है आज इसमें। अगर आप मेरे से पूछोगे क्या कर रहा हूँ ना, आग लगा दो यार, छोड़ दो इसको। मैं वो बंद कर दो यार, छोड़ो। इसलिए प्राइस
को हम एक तो रेंज देते, लास्ट द रेंज, मतलब कल का हाई लो जहां से रिएक्शन आता है, और दूसरा ईएमए जहां से कैंडल स्पेसिफिक रिएक्शन आता है। ठीक है, निफ्टी में आग लगा दी तो और गिरेगा, हाँ कोई नहीं, अच्छी बात है ना, कुछ तो करेगा, इसमें मूव तो आएगा, ये रेंज से बाहर तो निकलेगा। दस 10 पॉइंट की प्रीमियम होते हैं ना मूवमेंट में, उसी में ही पूरी जिंदगी निकल जाती है। मतलब ऐसा लगता है कि इसने अगर 10-15 पॉइंट मूव कर दिया कहीं तो बहुत बड़ा एहसान हो गया यहाँ पे, बाजार मूव कर गया, इसने 10 पॉइंट दे दिए, एक लॉट में इसने 600 रुपये दे दिए। तो प्राइस को 3 मिनट में जो हम देखते हैं, फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक हो रहा है, साथ में 15 मिनट में एक रिजेक्शन है, 10 सेकंड पड़े, तो एक तो जो गैप है, ये गैप बेसिकली कल के लास्ट कैंडल और आज का फर्स्ट कैंडल जो है उस बेसिस पे, और दोनों के बीच में मैं रिट्रेसमेंट डालता हूँ, तो ये रिट्रेसमेंट आ जाती है। प्राइस को गैप फिल करना तो ये रिट्रेसमेंट ब्रेक करनी होगी, और इसी बीच में आपकी ईएमआई भी। अभी मैंने आपको बोला था कि ईएमआई टेस्ट इज द मेन सिनेरियो। और दूसरी चीज है कि कल का जो मूवमेंट था उस बेसिस पे, ये कल का सिंगल कैंडल फिल 0.5 और 6 वाला है ना, जिसमें कि प्राइस स्टार्ट हुआ और फर्स्ट कैंडल बनाया। चल अंदर आ। अब कल की रेंज ऑलरेडी पिछले कई दिनों की रेंज के अंदर है, तो ऑफ कोर्स इसमें हम 0.6 के साथ 7 लाख ऐड कर सकते हैं लाइक दिस, तो ये हमारा एक एरिया हो जाता है। 0.5 हटा सकते हैं। सिमिलरली अगर मेरे को कल के कैंडल बेसिस पे रीसेंट स्विंग फिब लगाना होगा, तो ये लगेगा कि आज की फर्स्ट कैंडल का स्विंग को अगर इंटरनल स्विंग मान के चलूं, तो उस बेसिस पे प्राइस ये दो एरिया में घूम सकता है। लेमन स्लो चल रहा है, चार्ट ओपन नहीं हो रहा है, मैं भाई चेक कर लेता हूँ। उधर ऑफिस में ये चलता रहता है थ्रू आउट द डे, मैं देख लेता हूँ। आना तो नहीं चाहिए वैसे, इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। आने वाले समय में ये अच्छा ग्रो भी करेगा, इसके फीचर्स हैं काफ़ी बढ़िया। मैं कल रात को ही चेक कर रहा था, शाम को, हाँ वही थोड़ा 7-8 बजे के आसपास है। उसके अंदर स्ट्रैटेजी डिप्लॉयमेंट बहुत सही वर्क करता है, बहुत सही तरीके से आता है चार्ट पे, तो
ऑलरेडी कुछ स्ट्रेटजीज हैं और आप अपनी स्ट्रेटजीज भी ऐड कर सकते हो। एंट्री, एग्जिट, बैक टेस्टिंग के लिए प्रीवियस डेटा पे उसकी आउटपुट अच्छा है, फीचर्स अच्छे हैं उसके। धीरे धीरे और बेटर समझ में आएगा यूज करते करते, है ना। तो फर्स्ट कैंडल का जो रेंज बना है, इफ आई गेट इन 3 मिनट टाइम फ्रेम, फर्स्ट कैंडल का लो भी और साथ में 3 मिनट में भी अगर ये दोनों ब्रेक करता है तो 15 मिनट ये में टेस्ट करना है, और जो गैप है छोटा मोटा वो फिल हो जाएगी, वैसा वाला सिनेरियो देखने को मिल सकता है। लेट्स सी, 11 मिनट पड़े इस कैंडल में क्लोज होने में। इसने यहाँ पर 927 में ब्रेक किया क्या? नहीं किया। ओके, फर्स्ट कैंडल का जो लो है वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। मेरे को इस कैंडल ने ए में टेस्ट करा था, राइट, और ब्रेक नहीं करा। उसके बाद करंट कैंडल जो मूव कर रही है प्रॉब्ली ये ब्रेक करते, इफ इट्स क्लोजिंग तो गैप फिल होने वाला सिनेरियो होगा। बट इसके साथ ही मैं वो फिर भी लगा लेता हूँ 15 मिनट वाली, ताकि क्लैरिटी रहे। ये चलिए 113 चल रहा है, 107 के नीचे क्लोजिंग पे अपने को 24,080 70 तक ले आएगा। One, two, three, four, five, six, seven, seventh candle. Okay. रेंज के अंदर था प्राइस और 24,000 200 में इट्स एट 180। थोड़ा सा बचा क्लोजिंग से, इस रिट्रेसमेंट के नीचे क्लोज करता ना तो ये तुरंत गैप भरने आ जाता। बट फर्स्ट कैंडल के बिलो क्लोज किया है, और ये सेकंड कैंडल ऑफ 15 मिनट की दूसरी जो कैंडल है उसके 3 मिनट में सेकंड कैंडल है ना, तो कंटिन्यूएशन में ये कैंडल में निकल दे तो ठीक, नहीं तो फिर एक पुल बैक के बाद वापसी की प्लानिंग कर सकता है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। भाई छोटे छोटे मूव्स हैं, 24,200 देख रहा था, थोड़ा सा उठाया भी था 10 पॉइंट 11 पॉइंट तो उधर हुआ है पिछली कैंडल क्लोजिंग में, 20 पॉइंट हो गए टोटल। इट्स एट 188 189 नाउ। बट अगर ये वाली कैंडल क्लोज नहीं कर रखती है इसके नीचे तो फिर एक पुल बैक के साथ वापसी होगी। रिजेक्शन, ग्रेट, 74 पे आ गया। ओके, 74 70 74 75। चलिए, तो रिजेक्शन है, क्लोजिंग में 1 मिनट कुछ सेकंड्स बाकी है। मान लीजिए चलो ये नहीं क्लोज कर रहा है इसके नीचे, है ना, मैं एक बार
इसको लेवल दे देता हूँ, इट्स 107.10 है ना, ये लेवल है, इसके नीचे अपने को क्लोज करना है। अगर ये नहीं कर रहा है तो इसको फिर ऊपर आने देते, यहाँ, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखेंगे कैसा है प्राइस, 3 मिनट में क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, फिर रिजेक्टिंग फ्रॉम हियर, फिर वापसी नीचे की तरफ करेंगे। मेरा जो इंटरेस्ट है वो ईएमए टेस्ट करवाना है। फिलहाल इस कैंडल में वो ईएमए टेस्ट होता हुआ दिख रहा है, करेक्ट, रनिंग कैंडल वाला सिनेरियो। ओके, कैंडल क्लोज्ड बिलो 107, ठीक है। पिछला जो लो था उसको ब्रेक कर दिया, तो लुक्स लाइक कि यहाँ पे 15 मिनट टेस्टिंग एंड गैप दोनों फेल हो जाएंगे। 15 मिनट टेस्टिंग तो ऑलमोस्ट डन है, गैप फिलिंग देखते हैं। आज अच्छा 22 लोग हो गए, मुझे लगा लोग कब आए आज। एक काम करते हैं, हम इतने में ना गोल्ड चेक कर लेते हैं, है ना, इतने में हम गोल्ड चेक कर लेते हैं। लेट्स गेट इनटू डेली टाइम फ्रेम, और डेली में अभी भी प्राइस ईएमए के नीचे सपोर्ट वाला जो सिनेरियो है इट इज स्टिल वैलिड, जो यहाँ पे मिला था, ठीक है। एक वॉलेटाइल कैंडल दिख रही है यहाँ पे, इसका हाई लो मार्क कर लेंगे। इसको अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस देना हुआ तो दे देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। नाउ वी गेट इनटू 1 आवर टाइम फ्रेम। तो प्राइस सपोर्ट एरिया से रिजेक्शन ले चुका है, इनसाइड फॉर्मेशन है। यहाँ से 15 मिनट में प्राइस ईएमए ब्रेक कर चुका है। अब उसके बाद ये कैंडल बन रही है जिसमें क्लोजिंग 3 मिनट बाद आएगी। अगर मैं बात कर रहा हूँ डेली टाइम फ्रेम में, तो प्राइस का है ईएमए के नीचे, 1 आवर में ईएमए के नीचे, 15 मिनट में ईएमए के आसपास। तो डेली और 1 आवर दोनों एक ही सिनेरियो फॉलो कर रहे हैं। हालांकि आवरली में प्राइस लो ब्रेक करना बंद कर दिया है, दैट्स व्हाई इट्स इन रेंज, और 1 आवर ईएमए नजदीक आ रही है। अब इस केस में अगर मैं 15 मिनट देखता हूँ, एज पर एमटीए रूल, ये जो कैंडल बन रही है इट शुड बी अ रेड कैंडल, और प्राइस जो है वो क्लोज करना चाहिए ईएमए के नीचे, तो हमारा सेल साइड ट्रेड एक्टिव होगा फॉर दिस टारगेट। बट कैंडल की जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश है, ऐसे केस में स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्रेड करने का तरीका क्या हो सकता है, हमारा एमटीए अगर फेल हुआ तो ऑपोजिट साइड
ट्रेड पक्की है ना? अपोजिट साइड ट्रेड पक्की है। तो एक सेल, सॉरी, सेल की ट्रेड है, दो सेल एक बाय। अगर एसएलएट हुआ, सेल वाला पोर्शन घट जाएगा और बाय जो है वो डबल कर दिया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम ट्रेड करके पैसे बना सकते हैं। बट अगर अपने को उस चीज़ को अवॉइड करना है कि अगर प्राइस नीचे नहीं जाना चाहता है, क्योंकि एमटी है तो एक्टिव हो जाएगा, बट कैंडल बुलिश है, तो उस केस में फिर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में आके एक प्राइस एक्शन चेक कर सकते हैं 3 मिनट में। अगर मैं 3 मिनट की बात करूं, ऊपर रेजिस्टेंस से गिरता हुआ आया प्राइस, अभी यहाँ से ऊपर निकलना शुरू करा है। इफ यू टॉक अबाउट द प्राइस एक्शन, तो 3 मिनट में हमारा जो ये वाला एरिया है, इसके ऊपर क्लोजिंग आपको बुलिश कंफर्मेशन दे देगा स्मॉल टाइम फ्रेम बेसिस पे। तो उस केस में फिर हम बेचने की जगह खरीदने का प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज तो 15 मिनट में एमटी का सिनेरियो बनता है, बट नीचे रिजेक्शन जो है इस कैंडल की, वो सेल करने के लिए कन्विंस नहीं कर रही है ना? चलो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे गोल्ड में। बट ओवरऑल ये सपोर्ट एक बार टेस्ट कर चुका है, तो बाउंस बैक कर सकता है। तो बाय के सिनेरियोज ज्यादा पॉसिबल है। पिछली कैंडल में जो क्लोजिंग आई है, इट्स ग्रीन कैंडल। तो जो पिछली कैंडल में एमटी एक्टिव हो सकता था, वो नहीं हुआ। अब करंट कैंडल को देखना होगा। प्लस पिछली कैंडल वॉलेटाइल है, तो ये एक सपोर्ट डाल दिया। ठीक है, अब 3 मिनट में प्राइस एक्शन बिल्ड करने नीचे आना होगा, 32 को ब्रेक करना होगा। निफ्टी पहुंच गया जहां बात करी थी हमने। निफ्टी रिजेक्शन के बाद पहुंच गया जहां हमने बात करी थी। अब यहां से रिजेक्शन रिवर्सल है, तो क्या फिल होगा? 15 मिनट में ईएमए टेस्ट हो चुका है, 1 आवर में ईएमए टेस्ट हो चुका है, मतलब दोनों टाइम फ्रेम में ईएमए टेस्ट हो चुका है। लेट्स सी, देखते प्राइस वापस आता है या ऊपर निकलता है। उस केस में हमारे पास आवरली रेंज एक कंप्लीट हो गई है। तो 3 मिनट बेसिस पे प्राइस एक्शन देखेंगे आगे बनता हुआ। यहाँ से अगर कोई पुट लेना चाहता है, स्टॉप लॉस 152 के ऊपर, टारगेट कैंसिल कर रखेंगे 73 तक का।
ओके। तो मैंने इंटरनल स्विंग्स बेसिस पे फिब लगा दी है। प्राइस जब नीचे आ रहा है और उसको अगर मान लो कैप फिलिंग के लिए जाना है, ज़्यादा दूर तो है नहीं, बट यस स्विंग ब्रेक करना होगा। अदरवाइज ये इंटरनल स्विंग बेसिस पे यहीं से फिर रेंज में आना शुरू हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं इसको, ये कैंडल को क्लोज होता हुआ देख लेते हैं किस तरीके से क्लोज कर रहा है। ओके। तो इंटरनल स्विंग बेसिस पे फिब लगाई, फिब से प्राइस ने रिजेक्ट किया, वापस अंदर आ गया। तो इसका मतलब क्या है?
नो नो वॉइस नो साउंड। ओके, अब आ रही है आवाज मेरी? कब से बोल रहा हूँ, साउंड नहीं आ रही होगी ना आप लोगों को। ये चला काम वाली का चक्कर बहुत खराब है, इसको ना सेट करना पड़ेगा। इसके काम के चक्कर में मेरा काम खराब हो जाता है। ओके, तो मैं ये बात कर रहा था दैट वीकली टाइम फ्रेम पे करंट वीक में जो रेंज अभी चल रही है हमारी, इट इज ऑफ टू 59 पॉइंट्स। अगर मैं 500 पॉइंट्स की बात करूं वो तो बहुत दूर है, 240 पॉइंट प्राइस को मूव करना पड़ेगा इस रेंज के बाहर। करंट प्राइस से नहीं, करंट प्राइस से निकल के करंट वीकली कैंडल का हाई लो ब्रेक करके 240 पॉइंट्स किसी एक डायरेक्शन में जाना होगा, तब जाके 500 पॉइंट्स बनेंगे। अदरवाइज अगर हम देखें इस पूरे साल में the lowest range of weekly candle is this, कौन सी? 15 जून की वीकली कैंडल, इट वाज 371 पॉइंट्स। उसके बाद उससे नीचे अभी तक कोई कैंडल वीकली रेंज की नहीं बनी है। अब आज है थर्सडे, फिर कल फ्राइडे हो जाएगा, यही 2 दिन बचे हैं जिसमें प्राइस अगर मूव कर सकता है तो। अदरवाइज क्या रहेगा, फिर वीकली कैंडल कंप्लीट हो जाएगी। और ये वीकली कैंडल की रेंज अगर ऐसा ही रहा तो 250 पॉइंट, 60 पॉइंट, ये तो बहुत छोटी रेंज है ना। इसलिए अगर प्राइस यहां से निकलता है 400 या 500 पॉइंट की रेंज बढ़ाने के लिए, तो पहले तो उसको करंट वीकली कैंडल का हाई या लो ब्रेक करना होगा, तभी उसके बाद जाएगा ना आगे कहीं रेंज बनाने। अगर यहाँ पे 260 पॉइंट की रेंज है और मैं मान के चलूँ कि 400 पॉइंट की रेंज बनानी है, मतलब 140 पॉइंट और मूव चाहिए, बट वो इस रेंज के बाहर। तो अगर मैं देखूं करंट प्राइस 24,130, हाई कितना है 260, लो कितना है 24,007। यहाँ से अगर नीचे आता है 125 पॉइंट के आसपास, इस कैंडल का लो है, ऊपर जाता है तो 130 पॉइंट दूर कैंडल का हाई है 125-30 पॉइंट। तो मतलब ये कहीं 50% एरिया में है अभी तक की जो रेंज है उसमें। तो यहाँ से 100-130 पॉइंट तो वो मिलेंगे कि भाई इसको मोमेंटम के लिए रेंज पकड़नी है, रेंज ब्रेक करनी है। तो रेंज ब्रेक करने के लिए हाई या लो तक जाना है, तो एक 125 या 120 130 पॉइंट्स तो ये हो गए, ठीक है। उसके बाद फिर रेंज ब्रेक करके अगर मिनिमम 400 पॉइंट की रेंज बनानी है तो 130-40 पॉइंट हो जानी है। तो टोटल मिलाएंगे अगर हम तो 250 पॉइंट का मूव है करंट प्राइस से, और जो कि कल तक होना है। उसके लिए अगर हम ट्रेड करते हैं वो 250 पॉइंट का मूव कैप्चर करने के लिए, तो वो ट्रेड में अपने को होना पड़ेगा। कहीं ऐसे नहीं हो कि एक कैंडल सडनली 100-150 पॉइंट मूव करे, जो कि हमें पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला भी है। अगर हम बात करें वन डे की, तो कल भी हमें एक मूव दिखा ऊपर से गिरता हुआ, उसके बाद मंडे को भी था एक मोमेंटम बढ़िया सा। तो कहीं ऐसा ना हो कि एक कैंडल आए 100-125 पॉइंट बना के चले जाए और आप देखते रह जाओ क्योंकि अपने पास कोई ट्रेड नहीं थी। तो इसलिए वो ट्रेड में घुस के बैठना जरूरी है वो मूव कैप्चर करने के लिए। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, करंट जो प्राइस है 123 वाला, यहाँ से 24,350 या 300 और 23,900, ये दो स्ट्राइक प्राइस चूज कर सकते हैं कॉल पुट के। ये ओटीएम्स हैं जो कि हम बाय कर सकते हैं ताकि हम एक ट्रेड में बने रहें, जिससे कि हमें वो मोमेंटम कैप्चर करने को मिले और हम प्रॉफिट बना पाए। पहला तो ये सिनेरियो हो गया। दूसरा, अगर ये वो रेंज नहीं बनाता है, मान लो हमने फॉरवर्ड पुट दोनों ले लिया ओटीएम और लेकर छोड़ दिया, और प्राइस वो रेंज ब्रेक नहीं करता, प्राइस कहता है कि मैं तो यही खत्म होगा,
तो उस केस में हमें लॉस होगा, करेक्ट। तो यहाँ पे हम पोजीशन हेज करके चल सकते हैं, बट वो सब तो नहीं कर पाएंगे। बट यस, जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं उनके लिए, है ना, तो उनके लिए ये सिनेरियो है 24,200, 24,100 या 24,050, ये भी चूज करा जा सकता है। दोनों के प्रीमियम में ज़्यादा डिफरेंस ना हो, उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। तो एटीएम से थोड़ा दूर, लाइक एटीएम से एक या दो स्ट्राइक प्राइस तक हम कॉल पुट देख सकते हैं, इनके प्रीमियम सिमिलर हो, कॉल पुट दोनों बेच सकते हैं, और उसी के एक या दो स्ट्राइक प्राइस ऊपर कॉल पुट ओटीएम खरीद सकते हैं। मोमेंटम अगर नहीं आया, रेंज में रहा प्राइस, तो डीके मिल जाएगा, अच्छा ठीक ठाक डीके मिल जाएगा। और अगर मोमेंटम आता है किसी भी साइड, तो जो हमने बताया 500 पॉइंट वाला सीन है ना, तो उससे एक साइड में मान लीजिए प्राइस ऊपर चला गया, तो जो पुट शॉट है वो बढ़ेगा, कॉल शॉट ऑफकोर्स लॉस करेगा, पर आपके पास ऊपर कॉल बढ़ी हुई है, बाई करी हुई ओटीएम, जिसमें प्रॉफिट आएगा। सिमिलरली एक पुट पड़ा आपके पास, वो हम यूज कर लेंगे आगे के लिए, उसको कट नहीं करेंगे, पोजीशन पड़ी रहने देंगे, सो दैट वी कैन यूज इट इन फर्दर सेलिंग ट्रेड्स एज वेल। बट ये ऑप्शन सेल का सिनेरियो है, बायर को या तो ट्रेड में बैठना पड़ेगा इसको अचीव करने के लिए, नहीं तो फिर बायर चुपचाप बैठ के देखे, अगर मौका मिलेगा तो एंट्री कर लेना, फॉर दैट बिगर पॉइंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम के लिए तो हमने देख ही लिया, 3 मिनट में हमने चेक कर लिया। ये पहला इसने कल के रेंज में आज का पहला रेंज बनाया, उसके अंदर फिर उसने पुल बैक लिया, फिर पुल बैक के अंदर पुल बैक लिया, और उसके अंदर फिर से पुल बैक, मतलब रेंज के अंदर रेंज बन रही है। तो जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक ये कहीं नहीं जाने वाला। इसके साथ हम चेक कर लेते हैं वापस से गोल्ड को। गोल्ड में अभी डिस्कस करके गया था थोड़ी देर पहले, इनफैक्ट मैंने ट्रेड भी बनाई थी, क्या चल रहा है उसका देखता हूँ मैं। ओके ठीक है, ट्रेड चल रही है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, 4037, मतलब जब प्राइस यहाँ कहीं घूम रहा था, तो यहाँ पे हमने दो चीजें डिस्कस करी थी। वन इज एमटी है, तो देखो 15 मिनट में कैंडल बन रही थी ये वाली एमटीए के लिए, बट ये कैंडल बुलिश थी, प्लस आप देख सकते हो इट्स अ वॉलेटाइल कैंडल। तो इसका अगर क्लोजिंग वैसा रहता तो मजा नहीं आता, तो उस कैंडल में क्लोजिंग आई भी नहीं, अच्छा हुआ। नेक्स्ट कैंडल में क्लोजिंग आई, मतलब ये 950 945 जो कैंडल है इसमें क्लोजिंग आई। इसका मतलब है इसने एमटी एक्टिव कर दिया, हालांकि हम एक सपोर्ट पे हैं स्टिल, एमटीए इसने एक्टिव कर दिया 15 मिनट बेसिस पे। तो यहाँ से क्या होता है कि प्राइस जो है वो एमटीए बेसिस अपनी जो लास्ट स्विंग है उसको टेस्ट करें, मतलब ये 4024 दिस शुड बी द टारगेट। बट क्योंकि हम सपोर्ट पे हैं, तो हम इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं कि अगर प्राइस नीचे आता है, और मान लीजिए नीचे आते आते कोई ऐसा एक लेवल जहां से प्राइस जो है वो रिजेक्शन ले रहा है, मतलब नीचे नहीं आ पा रहा है, उस पॉइंट फर्दर नीचे नहीं जाता, सो दैट इज द पॉइंट, दैट इज रिट्रेसमेंट। अब अगर प्राइस नीचे आता है एमटीए को फर्दर निकल जाने के लिए, तो इस लेवल को ब्रेक करके निकलेगा, नहीं तो फिर यहाँ से रिजेक्ट करके वापस घूम आएगा। तो उस केस में मैंने क्या करा है, क्योंकि सपोर्ट पे तो ये सीरियस सीरियस, तो यहाँ पे क्या हुआ है, 4037 जो लेवल था जहाँ पे हमने एंट्री प्लेस करी, तो सेल किया है 0.05 से, बाय किया है 0.1 से। तो क्या हो जाता है इसमें, सेल वाला जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में, इट मींस जितना मेरे को सेल में प्रॉफिट है उससे डबल मेरे को इधर बाय में लॉस है। बट क्योंकि ये सपोर्ट पे है, इसलिए मैंने दोनों पोजीशन एक साथ बनाई है। अगर प्राइस एमटीए करने नीचे आ जाता है तो पुट का प्रॉफिट इंक्रीज होगा, सॉरी जो सेल किया है वो इंक्रीज होगा, विच इज फाइन, लॉस बढ़ेगा उसमें कॉल बाय वाले में, बट जो ओवरऑल लॉस है इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, सॉरी ओवरऑल जो लॉस है वो इंक्रीज होगा जस्ट बिकॉज
0.05 क्वालिटी मेरी ज्यादा है, मतलब 0.05 मैंने बाय भी कर रखा है, और 0.05 दो बाय करे एक सेल करे, तो एक से एक तो कैंसिल होगा, जो बचा कितना है 0.05 बाय वाला, वो मेरे को एक्स्ट्रा लॉस देगा। बट क्योंकि प्राइस सपोर्ट भी है, तो जहां ही मेरे को प्राइस एक्शन मिल गया, तो मैंने बाय की पोजीशन डबल कर देनी है, सेल वाली कट कर देनी है, बाय डबल कर देनी है। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है जिसमें मैं दोनों चीजें करता हूँ, बाय भी सेल भी एक साथ कर रहा हूँ, है ना, तो इसको मैं कुछ नंबर ऑफ ट्रेड जो है वो इस पे करता हूँ, और फिर जिसके जो आउटकम है उनको हम एक किसी सेशन में समझ लेंगे अच्छे से, कि जब प्राइस एक रेंज में है और जहां से प्राइस ने बाउंस बैक करना है, तो वहां पे अगर मैं बाय कर रहा हूँ विदाउट कंफर्मेशन, तो मैं सेल भी कर देता हूँ फॉर द सिक्योरिटी, ताकि दोनों चले एक साथ। लास्ट 3 to 4 वीक से सेलर अच्छे पैसे बना रहे हैं एक ही रेंज में, तो या चलिए, तो कहाँ गया वो अपना, ये इसमें निफ्टी पे ले चलो वापस। क्या कहते हो फिर, छुट्टी कर दी जाए? अच्छा मेरे को बताओ, वीकली रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए कौन कौन ट्रेड बनाना चाहता है एडवांस में? वीकली रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए कौन कौन ट्रेड बनाना चाहता है एडवांस में? मी, मैं सर, माई सेल्फ, मी। ऑप्शन बाय की बात कर रहा हूँ, बायर्स की बात कर रहा हूँ, बायर्स की। ओके, क्या आप में से किसी ने पोजीशन बना लिया ऑलरेडी? कोई ऐसा है जिसने ऑलरेडी पोजीशन बना ली हो, मतलब एग्जीक्यूशन हो गई हो, कॉल या पुट बाय कर लिया हो? एनीवन? कोई भी नहीं? Not yet, but would be interested. Then it depends on the market. Okay. ठीक है, तो मतलब किसी ने अभी तक ट्रेड बनाई नहीं है। चलो ये बताओ कि अगर ट्रेड बनानी हुई तो क्या करोगे? कॉल बाय करोगे, पुट बाय करोगे, कौन सा प्रीमियम बाय करोगे, स्ट्राइक प्राइस, ये सब लिखो, और हो सके तो लॉजिक भी साथ में देखना चाहता हूँ। जो हमने डिस्कस करी है उसके बाद आपका क्या ओवरव्यू, आप क्या सोचते हो इसके बारे में? क्या ट्रेड करोगे, कहाँ ट्रेड करोगे, कौन सा स्ट्राइक प्राइस, और उसके पीछे लॉजिक, ये चार चीजें बता दो। हाँ जी, नहीं नहीं, वो कितने गया था?
Okay, so C 2450, 24253. Second target 2370. P 200 point OTM on monthly expiry target 23585. मंथली वाला मेरे को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, है ना? ओके, सही है. Not yet, but put my interest in the on the market. Okay. सिर्फ दो लोग सिर्फ दो लोग ने रिप्लाई किया, बाकी इंटरेस्टेड नहीं है. चलिए एक काम करते हैं, है ना? एक काम करते हैं, पहले प्रीमियम चेक करते हैं. 24,200 एंड 24,000, ये दो स्ट्राइक प्राइस चेक करेंगे. करंट एक्सपायरी, नेक्स्ट एक्सपायरी दोनों देख लेते हैं. करंट में 24,000 कपुट और स्ट्रक्चर it's at 80 and last जो स्विंग है 4850 30 पॉइंट. ओके, 24,000 पुट हो गया, तो यहाँ से 300 का कॉल, it's at 60. ये मेरे को अच्छा लग रहा है. 24,300 24,300 ये मेरे को अच्छा लग रहा है. और ये भी ठीक है, लिक्विडिटी ले सकता है ये, यहाँ से रिजेक्शन ना आके कर सकता है काम. 24,000 23,900 का कॉल हो गया, सॉरी 23,900 पुट हो गया, और 24 300 का कॉल. आसपास ही है दोनों, कुल मिला के 120 पॉइंट का रिस्क रहेगा, है ना? सारा तो नहीं, जीरो होगा, और हम तो होल्ड कर रहे हैं कल तक, तो ये दो स्ट्राइक प्राइस ठीक लग रहे हैं. 24,300 का कॉल, 23,900 का पुट. 110 से 120 पॉइंट के बीच में टोटल. तो आपका अगर एक लॉट डालेंगे तो 7,000 to 7,500 7,500 का रिस्क रहेगा, बट पूरा नहीं होगा ऑफ कोर्स, बिकॉज जीरो तो ये ट्यूसडे को होते हैं, है ना? ये ट्यूसडे को जीरो है, तो टाइम है अपने पास. क्योंकि यहाँ से अगर मैं बात करूँ 500 पॉइंट की रेंज की, तो नीचे की तरफ अगर मैं चलूँ 500 पॉइंट की रेंज के लिए, पिछले हफ्ते की रेंज कितनी थी? लास्ट वीक रेंज कितनी थी? लास्ट वीक रेंज ये थी 700 समथिंग, है ना? ओके, करंट रेंज अगर मैं 500 पॉइंट की लगाऊं नीचे की तरफ, ये आता है 23,760, और हमने चूज किया है 23,900. बहुत आराम से पैसा बना के देगा ये, ठीक है, अगर निकला तो. दूसरा, ऊपर की तरफ अगर मैं 500 पॉइंट लगाऊं तो यहाँ 24,500, और हमने चूज किया 24,300. दोनों में दबादब पैसा बन जाएगा, किसी भी एक साइड में निकल गया तो. बट रिस्क फिक्स्ड है 120 to 30 पॉइंट्स. अगर मैं 50% का रिस्क भी लिखूं तो एक लॉट में अगर 7,500 लग रहे हैं तो 50% 3,500 to 4,000 के बीच में रहने वाला है, उससे ज्यादा रिस्क नहीं है पर लॉट. ठीक है, तो इससे क्या होगा ना, फिर आप ये समझ के चलो कि 2 दिन का इंट्राडे रिस्क कितना है पर लॉट? 2,000 के आसपास. तो ट्रेड लेकर बैठ जाओ, चल गया तो ठीक है, नहीं तो हम समझेंगे हमने इंट्राडे में एक ट्रेड करके लॉस ले लिया, बस.
इंट्राडे तो फिर रहेंगे नहीं ना करने लायक, क्योंकि हम बड़े मूव को देख रहे हैं, और जिनके पास कैपेसिटी है वो चाहे करना हो तो इंट्राडे भी कर लेना साथ में। क्लियर? समझ में आया सबको? अच्छा, एक चीज और है, देखो, इफ आई गेट इनटू वन डे टाइम फ्रेम, मैं लास्ट डे रेंज पे लगाऊं जो कि ये बनती है 24 to 120, 24,000। अगर प्राइस 1 आवर में एक कैंडल नीचे क्लोज कर देता है, लास्ट कैंडल के नीचे 24,100 के नीचे, तो एक लॉट और ऐड कर सकते हैं या इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं उस बेसिस पे, ठीक है? क्योंकि नैरो रेंज बन रही है, किसी एक डायरेक्शन में जरूर निकलेगा। समझ में आया सबको? देखिए, चेक कीजिए गोल्ड को, सेल किया था जितनी क्वांटिटी इंटू 2 बाय कर दिया था। अगर ये बाय के लिए निकल लिया तो रिवर्स हो जाएगा मामला। अभी जितना प्रॉफिट सेल में हो रहा है उससे डबल नुकसान बाय में, बट अगर बाय की ट्रेड निकल पड़ी तो क्या होगा? जितना प्रॉफिट बाय में होगा उसका आधा सेल में रहेगा, इसका लॉस रहेगा। इसका मतलब अगर बाय साइड $100 का प्रॉफिट है तो सेल साइड $50 का लॉस रहेगा, इन टोटल $50 प्रॉफिट में होगा। क्योंकि सपोर्ट पे है तो अगर सेल वाला ट्रेड और डालेगा नीचे तो चलने देंगे, फिर प्राइस एक्शन पे या कंफर्मेशन पे री एंट्री करके बाय को इंक्रीज कर सकते हैं। तो फिलहाल ये एक सिनेरियो है, इसका मैं ट्रेड अपडेट दे दूंगा। आप में से कोई अगर रहता है गोल्ड में या क्रिप्टो में ट्रेडिंग करने के लिए, जो मैं ग्रुप्स बना रहा हूँ, आप में से अगर कोई रहता है जो ज्वाइन नहीं हुआ है या प्रोसेस का आइडिया नहीं है, एक बार मेरे से कनेक्ट कर लेना दिन में, ठीक है? इस वीकेंड तक अपनी सारी कम्युनिकेशन वाली जो चीज़ें हैं उसको फाइनल करके कर लेंगे। चलिए, आज के इस सेशन को यहीं पे फिनिश करते हैं। रेंज के अंदर रेंज बन रही है तो इसलिए हम इसको यहीं जोड़ दें। दोनों तरफ के ट्रेड सिनेरियो मैंने डिस्कस कर लिए हैं आपसे। अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है। सरफराज भाई एक बार व्हाट्सएप में मेरे को मैसेज भेजना, ठीक है? 2-3 चीजें कंफर्म करके फिर ऐड करना होगा। ऑलराइट, चलिए, तो यही मैं समाप्त करता हूँ इस सेशन को। मिलूंगा 2:30 वाले सेशन में। टेक केयर, बाय।